This video is for class 10. We are continuing chapter number 2, continuity of life, that is cell division and cell cycle. So this is the second part of this chapter. हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में. इसका डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि दिस इज़ अ इंट्रा न्यूक्लियर जीन बेयरिंग फिक्स नंबर. यहाँ पर देखिए आप लोग, इंट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल का डायग्राम है. यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर रेटिकुलम है, ये जो वाइट रंग का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड द क्रोमोसोम. इट्स नेम चेंजेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस. तो यहाँ पर हम लोग इसी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, द इंट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर होता है. जीन बियरिंग, उसका काम है वो जीन कैरी करता है. जीन मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्पेसीज ऑफ एनी प्लांट और एनिमल which it carry towards the another generation और next generation. It is fixed number. हर एक particular species का chromosome number fix होता है. They are rod in shape that become visible during metaphase of cell division and this is called chromosome. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. अब इसका हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट एक और क्या है, क्रोमोसोम नंबर. The characteristics number of chromosome is present in each somatic cell of any particular species of plant or animal. यानी कि हर एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर हम लोग क्या देखते हैं कि सेब है, मतलब एप्पल सेब का पेड़ है, उसको अगर हम लोग उसके सीड को लगाते हैं, सो करते हैं ज़मीन में, तो दोबारा जो है वो हमको सेब का ही पेड़ मिलता है ना. उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, उसका जो लीफ का साइज़ है वो वैसा ही मिलेगा. अगर मैंगो प्लांट है, उसके सीड को लगाएंगे तो हमको दूसरा एक मैंगो प्लांट मिलेगा. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दैट इज़ मेंटेन्ड बाय इट्स फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम. Similar thing happens in animals and in human being also. So human being has 46 number of chromosome. In male bodies it is represented as 44A plus XY. ये A क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम, जो हम लोग बुक में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. एंड XY इज़ द सेक्स क्रोमोसोम. और फीमेल बॉडी में 44A 44 नंबर ऑफ ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट्स एंड डबल X इज sex chromosomes are present in the female body. It is represented as capital X. Or in male body it is represented as capital X and Y. Now as we can see in the definition that the fixed number of chromosomes are present in the somatic cell of any particular species. तो somatic cell क्या होता है, any cell of multicellular organism other than reproductive cell. reproductive cell के अलावा बाकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स का सेल होता है उसको हम लोग somatic cell बोलते हैं. Like in human body, cell of kidney, cell of liver, they are all somatic cell. Now today we will read in detail about the different parts of a chromosome, कि वो क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है या किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रोमैटिड्स, उसके बाद सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड देन सैटेलाइट. यहाँ पर उसका देखिए आप लोग डायग्राम बना हुआ है. ये क्रोमोसोम का अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट कंस्ट्रिक्टेड है. कंस्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ पोर्शन है. तो इस दबे हुए पोर्शन का नाम क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, वेयर अ सर्कुलर रीजन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर. एंड द centromere is dividing the chromosome into two parts, that is called arms or chromatids. We call it chromatids. And the circular region is called centromere. ये सेंट्रोमेयर क्या करता है, दो क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है. किसी किसी क्रोमोसोम में हम लोग देखते हैं कि देयर इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट. एक और पोर्शन जो है वो क्रोमोसोम का दबा हुआ होता है, जैसे कि कंस्ट्रिक्टेड पार्ट. उस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में क्या नाम है उसका, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. ये क्या करता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सारे क्रोमोसोम में, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा क्रोमोसोम है, उसमें से किसी एक क्रोमोसोम में देखा जाता है कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है. क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियुलस बनाता है. न्यूक्लियुलस, ये हम लोग क्या जानते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो चार मेन पार्ट है, यानी कि
nuclear sap, nuclear reticulum, nuclear membrane and this one is nucleolus. तो इसमें से ही एक क्रोमोसोम जो है जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियोलस बनाने का काम करता है. कब करता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन. ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेल डिवीजन कैसे होता है, एक सेल से डिवाइड होकर के दूसरा कैसे बनता है. जब ये दो नया सेल बनता है तो इसमें दोबारा से न्यूक्लियोलस बनाने के लिए ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन काम करता है. एज अ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है इसको. और अगर ये किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो उसके बाकी पोर्शन को उसके बाद यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो पोर्शन बच जाता है दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट एंड दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड टेलोमेयर. ये आपके बुक में इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है और इसके बारे में फंक्शंस भी दिया हुआ है. यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 83 में इसके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. क्रोमैटिड्स आर टू सिमेट्रिकल लॉन्गिट्यूडनल इंटरट्विस्टेड फिलामेंट स्ट्रक्चर. टू क्रोमैटिड्स आर बाउंड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर. जैसे कि हम लोग डायग्राम में भी पढ़े अभी कि सेंट्रोमेयर जो है वो क्या करता है, क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमेयर से अटैच रहता है एंड दे आर वेरी लॉन्गिट्यूडनल इंटरट्विस्टेड. ये अब हमको एक सिंपल स्ट्रक्चर पाने के लिए ये एक सिंगल लाइन की तरह ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग जैसे डायग्राम में भी देखें कि न्यूक्लियस के अंदर वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्रोमैटिड्स? हर एक डेफिनेशन के साथ आपको इसका पिक्चर मिल जाएगा. यहाँ पर इसका डेफिनेशन मार्क किया हुआ है, उसके साथ साथ आपको उसका फंक्शन याद करना है. फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस टू क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड. दिस क्रोमैटिड्स हेल्प इन द development of the new nucleus. As we can see in your page, see the chromatids are separated and they are helping in the formation of two particular nucleus. तो ये chromatids का काम होता है कि वो दो नया न्यूक्लियस बनाने के में हेल्प करता है. Now the next part is primary construction. This is a constricted part of a chromosome which contains centromere at a particular position. सो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू आर्म्स. तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या करता है? सेंट्रोमियर्स को कंटेन करता है, माने उस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट इज सेंट्रोमियर? इट इज़ अ डेंस कॉइल्ड पार्ट विद इन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर विद द क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एज वी कैन सी इन द पिक्चर ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या काम करता है? सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमैटिड्स को स्पाइंडल फाइबर से अटैच करता है. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्पाइंडल फाइबर है और ये वाइट कलर का जो है ये सेंट्रोमियर है जो क्रोमैटिड्स को स्पाइंडल फाइबर से अटैच करने का काम करता है. यानी कि जब तक कि प्रॉपर न्यूक्लियस फॉर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक के सेंट्रोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो क्रोमैटिड को स्पाइंडल फाइबर क्या होता है जो कि न्यूक्लियस बनाने में हेल्प करता है, स्पाइंडल फाइबर से अटैच करके रखता है. Now secondary construction. In addition to the primary construction, most of the chromosome possess another construction which is known as secondary construction. Nucleolus lies close to the secondary construction. क्या बनता है इसमें? As you can read here, nucleolus. Now nucleolus is present inside the nucleus. ये nucleus के अंदर nucleolus present होता है. ये secondary construction से बनता है. न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या काम करता है? न्यूक्लियोलस में बी अटैच टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन विच इज नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. नाउ सी सैटेलाइट. इट इज राउंड elongated knob like part present beyond the nuclear organization in the some chromosome. जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो पोर्शन क्रोमोसोम का दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट. इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है. टेलोमेयर क्या है? द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच इज़ नोन एज टेलोमेयर. यहाँ पर देखिए ये जो एंड पोर्शन है जहाँ पर इस क्रोमोसोम एंड होता है उसको हम लोग इस पोर्शन को टेलोमेयर बोलते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. इट इज़ गिवन इन योर बुक पेज नंबर 84.